हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेम मोहन ऑफिसर क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ठीक है, देखिए आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, प्रेम मोहन ऑफिस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिटेल्स से बताने वाले हैं। देखिए क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, तथा उसको किस तरह से हम हिंदी वाक्यों में तथा अंग्रेजी वाक्यों में या इंग्लिश सेंटेंस में किस तरह से पहचान करेंगे, आपको आज अच्छे से हम बताने वाले हैं। तथा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है एवं उसके दिए गए वाक्य को किस तरह से हमको ट्रांसलेशन करना है, ठीक है, उसके बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। देखिए क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका, ठीक है, क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब देखिए क्या होता है प्रेजेंट भी आपका क्या होता है, वर्तमान होता है, ठीक है। प्रेजेंट भी आपका क्या होता है, वर्तमान, ठीक है। ठीक, आपका प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, वर्तमान। और इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है, इंडेफिनिट टेंस मीन्स क्या होता है, आपका अनिश्चित वाक्य होता है, अनिश्चित समय, ठीक है, अनिश्चित, ठीक है, आपका अनिश्चित क्या होता है, समय होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है प्रेजेंट मीन्स आपका क्या होता है, वर्तमान, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस मीन्स क्या होता है, आपका अनिश्चित वाक्य। अब देखिए क्या है प्रेजेंट टेंस को हम लोग अनिश्चित वाक्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इसमें काम करने का जो समय पाया था निश्चित समय नहीं रहता, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या इंडेफिनिट टेंस इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट के जो काइंड्स हैं, पहला काइंड्स क्या आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दूसरा आपका क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तीसरा आपका क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चौथा आपका क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। जो आपका पहला काइंड्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो काम होता है उसमें उस काम का निश्चित समय नहीं दिया रहता है, इसलिए हम लोग इसको कौन सा वाक्य कौन सा टेंस बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट मतलब क्या, अनिश्चित वाक्य बोलते हैं, ठीक। अब देखिए क्या हिंदी में किस तरह से इसकी पहचान करते हैं, समझिएगा। हिंदी में इसको किस तरह से पहचान करते, देखिए क्या है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इन हिंदी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हिंदी में किस तरह से इसकी पहचान करेंगे, मतलब क्या है हिंदी वाक्यों के अंत में, जहां पर आपका हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं और ता हुआ है, वहां पर आपका क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका टेंस माना जाएगा, ठीक है। लेकिन कहां पर, हिंदी वाक्यों के लास्ट में अंत में क्या आना चाहिए आपका, ता है, ध्यान से देखिएगा, ता है, ठीक है, फिर ती है, फिर आपका क्या है ते है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ते पे बिंदी लगाएगा, ठीक है, लगाइएगा आप, ठीक है। उसके बाद क्या आता है ता हूं, ठीक है, यहाँ पर फिर ता हूं। अगर आपका हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते है और ता हुआ है, तो वहां पर आपका कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक। अब देखिए इंग्लिश में किस तरह से इसकी पहचान करते हैं, इंग्लिश में देखिए आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इन इंग्लिश, ठीक है, आइडेंटिटी इन इंग्लिश में आप देखिए, ठीक है, इंग्लिश में इसकी किस तरह से पहचान करेंगे, आइडेंटिटी इन इंग्लिश मतलब क्या, आपका इंग्लिश में किस तरह से पहचान करेंगे, ठीक है। आपके आगे एक सेंटेंस रख दिया गया इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश का कोई सेंटेंस एक लाइन का रख दिया गया और आपसे कोई पूछ रहा है कि इसमें आप बताइए कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, तो आप किस तरह से पहचान करेंगे, जिस है इंग्लिश वाक्य के अंत में, सॉरी, जिस इंग्लिश वाक्य के मध्य में या फिर प्रारंभ में आपका डू या डज है, या फिर मध्य में है या फिर कहां पर आए, प्रारंभ में आए, यदि मध्य में और प्रारंभ में आपका क्या है, डू है या फिर डज है, ठीक। यहाँ पर स्मॉल समझिएगा, सॉरी यहाँ पर स्मॉल लिखिए या फिर कैपिटल लिखिए, क्योंकि अगर बीच में आता है तो स्मॉल में रहेगा, अगर आपका स्टार्टिंग पे आता है तो कैपिटल रहेगा, ठीक है, इसलिए हम कैपिटल लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है डू या डज, आपका डू जो है, ये डज जो है वो आपका सेंटेंस के स्टार्ट में आना चाहिए या फिर मध्य में आना चाहिए, तो वहां पर आपका कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। और ये पहचान और आप मान लीजिए, यदि हिंदी, सॉरी, इंग्लिश सेंटेंस में जो आपका मेन वर्ब में क्या होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में यस से यस लगा होना चाहिए, ठीक है। जो सेंटेंस में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा होना चाहिए, ठीक है। जो आपका सेंटेंस दिया जाएगा उसके मेन वर्ब में, उस सेंटेंस के मेन वर्ब में आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में पहली अवस्था में
यस या ईएस लगा होना चाहिए, लेकिन किसमें, आपके मेन वर्ब में। ठीक है, आप इससे भी पहचान कर सकते हैं और इससे भी पहचान कर सकते हैं। आपका इस तरह से किस सेंटेंस में आपको पहचान करने के लिए मिलेगा, आपको या फिर इंट्रोगेटिव में या फिर नेगेटिव में आपको जो मिलेगा डू या डज आपको मिलेगा। और सिंपल में जो आपका मिलेगा, ये मिलेगा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको यस या ईएस लगा होगा। ठीक है, आप सिंपल में इस तरह से पहचान कर सकते हैं। नेगेटिव और इंट्रोनेगेटिव जब आपका सेंटेंस होगा तो आपका डू या डज सेंटेंस के मध्य में आएगा या फिर प्रारंभ में आएगा। ठीक है, अच्छे समझिएगा। हिंदी वाक्य के अंत में आपका क्या आना चाहिए, ता है, ती है, ते और ताहू आए, वहां पर आपका कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, और इसके इंग्लिश में किस तरह से पहचान करेंगे, सेंटेंस के मध्य में या फिर प्रारंभ में आपका। ठीक है, क्या आना चाहिए, डू या डज। और अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसमें सेंटेंस के मेन वर्ब में, ठीक है, क्या आना चाहिए आपका, यस या यस आना चाहिए। ठीक, सेंटेंस के मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जुड़ा होना चाहिए। अब देखिए क्या है आपका, सभी हम बताएं कि सभी टेंस में आपका सेंटेंस चलता है, जो कि सेंटेंस के काइंड्स को हम बता चुके हैं। अब देखिए सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, ध्यान से देखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे अब। ठीक, देखिए क्या है, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है आपका, स्वीकारात्मक वाक्य होता है। क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब देखिए क्या है, स्वीकारात्मक वाक्य सिंपल सेंटेंस में जो है आपका प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पर दो टाइप से पढ़ते हैं। आपके सिंगुलर नंबर के लिए, मतलब एक वचन के लिए अलग तरह से हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, और आपका प्लूरल नंबर के लिए अर्थात बहुवचन के लिए अलग तरह से ट्रांसलेशन करते हैं, इंग्लिश वाक्यों को इंग्लिश में चेंज करते हैं। पहले आप देखिए एक वचन के लिए। ठीक, पहले आप लोग सेंटेंस कौन सा पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक, स्वीकारात्मक क्या आपका वाक्य। ठीक, स्वीकारात्मक वाक्य। आप इसको पहले सेंटेंस को क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी मान सकते हैं, और उसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी मान सकते हैं, और सिंपल सेंटेंस भी इसको मान सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, काम करने को पाया जाए, मतलब क्या आपका काम जिसमें होता हुआ मिले, वो आपका क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, अब देखिए क्या इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आपका, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें जो है आपका सिंपल सेंटेंस को जो हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, दो तरह से करते हैं। पहला जो होता है सिंगुलर नंबर के अलग होता है और प्लूरल नंबर के लिए अलग होता है, मतलब एक वचन रूप के अलग, बहुवचन के लिए अलग। देखिए सर्वप्रथम हम लोग एक वचन के लिए किस तरह से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक वचन के लिए। ठीक, एक वचन के लिए, एक वचन के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मतलब क्या है, सिंगुलर नंबर के लिए, फॉर सिंगुलर नंबर मतलब क्या है, एक वचन के लिए किस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए क्या है, जब आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में हो, आपका जो सब्जेक्ट आए, ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट आए, ठीक, याद रखिएगा, आपका जो सब्जेक्ट आए, ठीक है, सब्जेक्ट आपका कौन सा पर्सन में आना चाहिए, आपका सब्जेक्ट आपका अगर थर्ड पर्सन हो, सब्जेक्ट आपका अगर थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन में आपका क्या आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है, और कोई नेम हो गया। ठीक है, नेम में मान लीजिए आप सीता, लेडीज में मान लीजिए राम। ठीक है, जेंट्स, लेडीज में सीता, और जेंट्स में आपका क्या हो सकता है, राम। ठीक है, नाम आ सकता है कोई भी नाम। ठीक है, इट हो गया, ही हो गया, सी हो गया। जो आप क्या होते हैं, क्या होते हैं, थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं, जो कि दे भी होता है लेकिन इसको हटा दिए हैं। ठीक है, क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब आपका क्या होता है, कर्ता होता है। ठीक है, सब्जेक्ट में आपका क्या होता है, कर्ता होता है। सब्जेक्ट आपका जब थर्ड पर्सन में हो, मतलब क्या आपका एक वचन रूप में हो, इसको हम लोग क्या मानते हैं, एक वचन कर्ता मानते हैं। ठीक है, ही सी इट, वो थर्ड पर्सन में जब आपका है सब्जेक्ट, तो क्या करते हैं, आपका आपके लिए एक ट्रिक्स फार्मूला है, क्या आपका सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट अगर है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और उसमें यस या यस लगाएंगे, प्लस आपका क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्लस आपका क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। अब ये देखिए क्या है, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, थर्ड पर्सन में अगर सब्जेक्ट है तो ही सी इट और नेम आएगा, उसमें थर्ड पर्सन में आपका ही सी इट नेम आएगा। तो अगर सब्जेक्ट आपका ये होगा तभी हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे। अगर आपका ये सब आएगा तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, यस या ईएस लगाएंगे। कब, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन हो। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन नहीं आ रहा है तो हम लोग यस या यस नहीं लगाएंगे,
क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगल नंबर में है तो आपका मेन वर्ब भी सिंगल नंबर होना चाहिए, क्योंकि ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सभी जो मीनिंग होते हैं, ठीक है, सभी जो मीनिंग होते हैं, सभी मीनिंग के 3 पार्ट्स होते हैं। मतलब क्या आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मतलब क्या है, सॉरी माफ करिएगा, देखिए इसमें क्या है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब क्या सभी मीनिंग के अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, ठीक है। यहाँ पर देखिए मान लीजिए आपका गो है, गो, वेंट, गॉन, ठीक है, गो वेंट गॉन है। इसमें क्या है, आपका पहली अवस्था क्या है, गो, दूसरी अवस्था क्या है, वेंट, तीसरी अवस्था क्या है, गॉन है, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में इसको यूज करते हैं, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। देखिए क्या आपका गो है, जितने भी फर्स्ट अवस्था में, मतलब जितनी भी पहली अवस्था में मीनिंग लिखी जाती है वो हमेशा किस रूप में रहती है, प्लूरल रूप में रहती है। मतलब क्या है, पहले फॉर्म में जितनी भी मीनिंग रहती है, अर्थात ऐसा कहा जाए जितनी भी मीनिंग अपनी पहली अवस्था में रहती है सब बहुवचन रहती हैं। क्या रहती हैं, सब बहुवचन रहती हैं। उनको सिमिलर बनाने के लिए उनके लास्ट वर्ड में क्या जोड़ते हैं, यस या फिर आई एस, या फिर क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, देखिएगा आई ई एस जोड़ते हैं, या फिर ई एस जोड़ते हैं, या फिर यस जोड़ते हैं। सिर्फ इन तीनों में से कुछ भी जोड़कर उस सेंटेंस, उस शब्द को, उस क्या है वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर बना देते हैं। अगर आपका प्लूरल है तो ये सब नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, जब आपका सब्जेक्ट ही सी इट नेम आए, अर्थात सब्जेक्ट आपका एक वचन आए, तो उसके मेन वर्ब में, मेन मतलब जो भी काम होगा आपका, ठीक है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में यही सब रहेगा। फर्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, यस या आई ई एस या फिर ई एस जोड़ दे देंगे, ताकि क्या हो, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो और आपका मेन वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। इसके लिए आप ये समझिएगा, यस यस, यस यस मतलब ये समझिएगा आपका, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो आपका मेन वर्ब भी सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। मतलब क्या, सब्जेक्ट एक वचन तो आपका मेन वर्ब भी क्या होना चाहिए, एक वचन रूप में होना चाहिए। अगर आप पहली अवस्था लिख दे रहे हैं, पहली अवस्था मूल अवस्था पहले आप लिख दे रहे हैं, तो आपका सब्जेक्ट की मेन वर्ब जो रहेगा आपका बहुवचन माना जाएगा। अगर आप उस मेन वर्ब में यस या ई एस या फिर आई एस लगा देंगे तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सॉरी आपका मेन वर्ब क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। इसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए क्या है, एग्जाम्पल में क्या है, राम घर जाता है, ठीक है, राम घर जाता है। यहाँ पर देखिएगा लाइट पड़ रहा है, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर हम पढ़ देंगे, आप अच्छे से सुन लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, राम घर जाता है, तो राम एक सब्जेक्ट है, राम मतलब क्या है, आपका करता है, सब्जेक्ट में आपका क्या होता है, करता, जो भी काम किसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, वही आपका कर्ता कहलाता है, ठीक है। जैसे क्या है, पढ़ने का काम किसके द्वारा होता है, विद्यार्थियों के द्वारा होता है, तो पढ़ने का काम विद्यार्थियों के द्वारा हो रहा है, तो कर्ता कौन है, पढ़ने का विद्यार्थी है। और उनका काम क्या है, मेन काम उनका क्या है, विद्यार्थियों का मेन काम क्या, पढ़ने का काम है, तो उनका मेन काम क्या हो गया, आपका पढ़ाई हो गया। देखिए क्या, राम घर जाता है, तो राम क्या है, जाने का काम किसके द्वारा हो रहा है, राम के द्वारा हो रहा है, तो राम आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक। जा कहाँ रहा है, वो घर पे जा रहा है, उसका सोचने का कर्म क्या है, घर का है, तो आपका घर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया, ठीक है। जाता है क्या, उसका मेन काम हो गया, जाने का उसका मेन काम नहीं तो अदर भी काम वो कर सकता था, ठीक। राम घर जाता है, तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, राम हो गया, सब्जेक्ट पहले क्या हो गया, राम हो गया। अगर आपका नाम वो पढ़ रहा है, चाहे बीच में पढ़े सेंटेंस के, चाहे मध्य में पढ़े या फिर पहले पढ़े, ठीक है, हमेशा क्या करें, कैपिटल लेटर से नाम लिखेंगे और प्लीज, ठीक। राम हो गया, अब राम घर जाता है, राम एक क्या है, सिंगुलर नंबर है, नाम एक क्या है, नाम और राम मतलब क्या, नाम में ही तो राम आ रहा है, नाम एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, राम एक व्यक्ति का नाम है, तो राम एक सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर के मेन वर्ड में क्या लगाते हैं, यस या यस लगाते हैं, तो मेन काम उसका क्या, जाने का काम है, जाने का क्या होता है, गो होता है आपका, गो जो है एक बहुवचन रूप है, उसको सिंगुलर नंबर बनाने के लिए उसके लास्ट में क्या जोड़ेंगे, यस या यस जोड़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग गोज हो गया, यहाँ पर गोज हो गया। हमेशा गो के साथ और कम के साथ क्या लगाते हैं, टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, यहाँ पर टू हो गया, गो टू हो गया। अब वो कहाँ जा रहा है, देखिए कर्म, ये यहाँ तक हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपका, मेन वर्ब में ऐसे लग गया यहाँ पर। अब आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म उसका क्या है, घर जाने का है, तो गोज टू कहाँ पर, होम हो गया, या फिर हाउस लिख सकते हो, ठीक है, होम हो गया यहाँ पर, ठीक, हाउस ही लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जब अपने घर के लिए होता है तो हाउस लगता है, जब दूसरे घर के लिए तो होम लगता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, राम गोज टू हाउस, राम घर जाता है, ठीक, अच्छे से समझिएगा आप लोग। देखिए क्या है, सिंगुलर नंबर आपका करता है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे, यस यस का फार्मूला आप याद रखिएगा। देखिए अब आपका क्या आता है, बहुवचन के लिए, देखिए सिंगुलर नंबर के लिए था, अब देखिए आपको क्या है, बहुवचन के लिए देखना है। देखिए बहुवचन के लिए क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुवचन कर्ता के लिए क्या करेंगे, ठीक है। आपका अगर क्या है, कर्ता बहुवचन है, ठीक है, याद रखिएगा, आपका कर्ता अगर आए क्या, बहुवचन रूप में आए, देखिए आपका कर्ता अगर बहुवचन में आए, कर्ता आपका क्या हो, एक वचन में ना हो, किस रूप में आपका,
बहुवचन में हो। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका बहुवचन के लिए हो, मतलब क्या, सब्जेक्ट बहुवचन के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट आपका अगर बहुवचन रूप में है तो क्या करेंगे, किस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे, आपका सब्जेक्ट हो गया प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे प्लस क्या आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, याद रखिएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो आपका मेन वर्ब भी तो प्लूरल नंबर में होगा। मतलब आपका सब्जेक्ट अगर बहुवचन रूप में है तो आप मेन वर्ब भी हमेशा बहुवचन रूप में ही करेंगे। जैसे आपका इसके पहले क्या था, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर था तो आप सब्जेक्ट भी सिंगुलर नंबर कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, आपका जो है प्लूरल नंबर में आपका सब्जेक्ट है तो आप प्लूरल नंबर में उसका मेन वर्ब भी करेंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो आप मेन वर्ब की पहली अवस्था ही लिखेंगे, पहली अवस्था ही लिखेंगे। ठीक है, पहली अवस्था ही लिखेंगे। ठीक है, पहली अवस्था लिखेंगे क्योंकि पहली अवस्था जो भी मीनिंग आपका रहेगा, कोई भी मीनिंग हुआ, ए टू जेड कोई भी मीनिंग हुआ आपकी, अगर आप पहली अवस्था में उसको मीनिंग आप देख रहे हैं, या पहली अवस्था में जो भी उसका मीनिंग होगा हमेशा बहुवचन रूप में होगा। प्रेजेंट में जो भी मीनिंग अपने आप में पहले से दिया रहे वो क्या होगा, आपका बहुवचन होगा। अगर आपको सिमिलर बनाना है तो उसके लास्ट में यस, आई एस या फिर ईएस उसमें इंक्लूड करते हैं, जोड़ते हैं। अब आपका देखिए क्या, सब्जेक्ट मेन नाउन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए क्या है, राम, जिसे मान लीजिए बहुवचन में आपका क्या आता है, वी आता है और यू आता है, दे आता है और आई को भी माना जाता है। जैसे क्या है, हम, ठीक है, हम किताब पढ़ते हैं, हम किताब पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हम किताब पढ़ते हैं। ठीक है, हम किताब पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हम किताब पढ़ते हैं तो हम के लिए क्या हो गया, वी हो गया। ठीक, वी हो गया। अब देखिए मेन वर्ब उसका क्या है, हम किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ने का काम किसके द्वारा है, हम के द्वारा, मतलब क्या, कोई व्यक्ति होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वी हो गया। अब पढ़ने का काम, उसका मेन काम क्या, पढ़ने का काम है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन वर्ब उसका पढ़ने का हो गया, तो पढ़ने के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे रीड। हमेशा तीनों फॉर्म वही रहता है, लेकिन ठीक है, रीड हो गया यहाँ पर। अगर यहाँ पर सिमिलर नंबर होता तो यहाँ पर यस लगाते हैं। ठीक, याद रखिएगा। अब क्या, किताब, किताब के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, बुक लिखेंगे। ठीक, किताब के लिए क्या हो गया, बुक हो गया। देखिए राम रीड बुक, सॉरी वी रीड बुक, हम किताब पढ़ते हैं। ठीक, अच्छे से आगे। अब देखिए क्या, आगे देखेंगे आपका स्वीकारात्मक वाक्य हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक वाक्य देखिए अच्छे से। ठीक है, ठीक, देखिए आपका अगला क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक वाक्य यहाँ पर देखिए, नकारात्मक वाक्य मतलब क्या, आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कौन सा सेंटेंस, आपका नेगेटिव सेंटेंस। देखिए अच्छे से, आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आपका नेगेटिव सेंटेंस में आपका क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में आपका क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, नकारात्मक वाक्य में देखिए क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट अर्थात आपका कर्ता अगर एक वचन हो, अगर आपका सब्जेक्ट, देखिए क्या, पहला फार्मूला आपके लिए एक ट्रिक बनाया है। देखिए क्या, सब्जेक्ट मान लीजिए, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर जोड़ेंगे कुछ। हेल्पिंग वर्ब क्या आपका, डू या डज, हेल्पिंग वर्ब डू या डज। ठीक है, याद रखिएगा, डू या डज प्लस आपका मेन वर्ब, सॉरी प्लस आपका नॉट। ठीक है, प्लस आपका मेन वर्ब की कौन सी अवस्था, पहली अवस्था, प्लस आपका क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, पहले आपका क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका क्या, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिएगा डू या डज का यूज कब करेंगे, यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन है, मतलब कर्ता आपका सिंगुलर नंबर है। अगर आपका कर्ता क्या है, सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है। अगर आपका सब्जेक्ट, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, तो आप क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। याद रखिएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डज नॉट लिखेंगे। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, तो आप क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो, बहुवचन हो, अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो, बहुवचन हो, तो आप क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ इतनी बात समझ में आई। देखिए क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन में है तो आप क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है, बहुवचन रूप में है, तो आप क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। अब आगे देखिए क्या है, एग्जाम्पल के रूप में देखिए आप, सिर्फ हमको फार्मूला ही मैच करके लिखना है, आगे सेंटेंस अपने आप सही होता चला जाएगा। जैसे क्या है, हम, ठीक है, हम किताब
हम किताब नहीं पढ़ते हैं, हम किताब नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हम किताब नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए क्या इसमें नकारात्मक आया, नहीं पढ़ते हैं, इसमें काम का दर नहीं पाया जाता है, नकारात्मक वाक्य आ जाता है। ठीक है, हम किताब नहीं पढ़ते हैं, तो हम के लिए क्या हो गया, वी हो गया। अब देखिए वी क्या है, प्लूरल नंबर में, प्लूरल नंबर के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका हो गया, सब्जेक्ट के बाद आपका डू एड्रेस लिखेंगे, तो डू एड्रेस में से कोई एक वाक्य आगे लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ हम है, हम मतलब क्या, बहुवचन, बहुवचन के लिए क्या, सब्जेक्ट आपका जब बहुवचन हो, आपका यहाँ सब्जेक्ट मतलब होगा। ठीक है, सब्जेक्ट आपका जब बहुवचन हो तो आप क्या लिखते हैं, डू नॉट लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखिए डू नॉट, डू नॉट हो गया। अब मेन काम उसका क्या है, पढ़ने का काम है, तो मेन काम उसका पढ़ने का, तो फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे रीड। ठीक है, रीड हो गया। अब रीड क्या पढ़ा, किताब, रीड बुक। ठीक है, क्या हो गया आपका, वी डू नॉट रीड बुक। ठीक है, यहाँ पर कामा लगाएंगे, हम किताब नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट जो है, अगर आपका सिंगुलर नंबर में आए, देखिए सिंगुलर नंबर के लिए बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपका प्लूरल नंबर में आए तो इस तरह से करेंगे, डू नॉट लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर में आए तो, अब देखिए आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर में आता है, ठीक है, सब्जेक्ट आपका अगर क्या है, सिंगुलर नंबर में है, देखिए क्या है, वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता है। ठीक है, वह किताब नहीं पढ़ता है। अब देखिए क्या, वह के लिए क्या लिखेंगे, हम लोग ही लिखेंगे। जो ही क्या है आपका, थर्ड पर्सन में आता है, एक वचन में आता है। ठीक है, ही हो गया, ही के लिए क्या लिखेंगे, डज। ठीक है, ही डज नॉट हो गया, ही डज नॉट। फार्मूले से लिए पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर आपका डू या डज हो गया, उसके बाद क्या रहेगा, नॉट हो गया, और मेन वर्ब, उसका काम क्या है, पढ़ने का काम है, तो यहाँ पढ़ने का क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। अब रीड हो गया, अब पढ़ने का रीड हो गया, अब वो क्या पढ़ रहा है, उसका कर्म क्या है, किताब, मतलब क्या, उसका किताब का काम है। ठीक है, तो यहाँ पर किताब पढ़ने का काम उसका हो रहा है, तो रीड आपका क्या हो जाएगा, रीड बुक हो जाएगा। ठीक है, रीड आपका क्या होगा, रीड बुक हो गया। देखिए क्या है यहाँ पर, वह किताब नहीं पढ़ता है, तो ही डज नॉट रीड बुक, वह किताब नहीं पढ़ता है। ये भी याद रखिएगा, सिंगुलर नंबर के लिए हमेशा क्या लगता है, डज नॉट लगता है, और आपका प्लूरल नंबर के लिए लगता है डू नॉट लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आपका क्या था, सिंगुलर नंबर था, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर था, तो वहां पर क्या लगा है, डज नॉट लगा है। अब आगे ये देखेंगे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, कौन सा सेंटेंस, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव हो गया आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, देखिए आपका क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए आपका क्या होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ठीक है, देखिए प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद देखिए आपका आपका प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है दो प्रकार से होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य जो आपका होता है दो प्रकार से होता है। जैसे देखिए फर्स्ट जो होता है आपका, ठीक है, फर्स्ट जो होता है जब आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है, बीच में आए, और आपका जब होता है क्वेश्चन वर्ड जब आपका क्या है, पहले आए। देखिए जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए, जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए। ठीक है, ठीक है, आपका देखिए क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या है, पहले आए, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपका देखिए क्या, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, जब पहले आए, उसके लिए क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखेंगे, आपका डू या डज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखेंगे, डू या डज, प्लस आपका क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, प्लस आपका क्या, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है, डू या डज। अब डू या डज किसके अकॉर्डिंग लगना है, आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगना है। अब देखिए क्या है, ये भी नोट कर लीजिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट इसके पहले बताए हैं, सिंगुलर नंबर के लिए क्या लगेगा, आपका डज नॉट लगेगा, डज लगेगा, और प्लूरल नंबर के लिए आपका क्या लगेगा, डू लगेगा। जैसे क्या है, क्या राम घर जाता है, क्या राम घर जाता है। अब देखिए क्या है, क्या राम घर जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि प्रश्न पूछने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या के लिए क्या लिखेंगे, डू या डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग राम है, राम एक नाम है, नाम आपका थर्ड पर्सन में आता है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए डू डज लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, डज। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आगे लिखेंगे, सब्जेक्ट आगे क्या होगा, राम हो गया, नाम एक है तो बीच में हमेशा पढ़े या फिर स्टार्टिंग में पढ़े हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे, राम हो गया। अब मेन उसका क्या, जाने का काम है, तो गो हो गया, आंसर गो के साथ टू लगता है, प्रीपोजिशन टू हो गया, कहाँ जा रहा है उसका काम क्या, घर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा, हाउस।
ठीक हो, उसके बाद क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर लाइट्स पड़ रही है। ठीक है, राम घर, क्या राम घर जाता है। ठीक है, क्या डज राम गो टू हाउस, मतलब क्या है, डज राम गो टू हाउस, क्या राम घर जाता है। अच्छे समझिएगा, जब आपका प्रश्नवाचक शब्द क्या है, पहले आए, जब आपका प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करेंगे। आपका सब्जेक्ट रहेगा, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगना है, आपका डू या डज लगना है। ठीक है, डू या डज लगाएंगे, उसके बाद क्या मेन सब्जेक्ट लिखेंगे, आपका सब्जेक्ट हो गया राम। यहाँ देखिए फार्मूले के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप फार्मूला अगर कंसंट्रेट कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है, सेटअप आप माइंड में कर रहे हैं तो बहुत ही सिंपल है। सवेरे आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होगा, डू या डज। तो यहाँ पर डज क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट होगा क्या, राम है, राम आपका सिंगुलर नंबर, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, डज लिखे हैं। सब्जेक्ट हो गया आपका राम हो गया। मेन वर्ब आपका क्या होगा, मुख्य काम, गो हो गया। फिर हमेशा गो के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, टू लगा दिए, उसके बाद क्या, घर जा रहा है, उसका कर्म घर जाने का, तो होम लिख दिया। समझ में। देखिए एक एग्जांपल और देखिए बता रहे हैं, फिर आगे देखिए। ठीक, एक एग्जांपल और देख लीजिए। ठीक, इसे मान लीजिए हम जाते हैं, हम क्या, हम जाते हैं, क्या हम जाते हैं, क्या हम जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, क्या हम जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है ना, तो यहाँ पर हम है, तो हम के लिए क्या लगता है, डू लगता है, क्योंकि प्लूरल नंबर में है, तो यहाँ पर डू लगाइए, पहले डू हो गया। अब वी के लिए हम के लिए क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखिए, वी हो गया, डू वी, मतलब क्या है, डू वी। अब यहाँ पर क्या है, जाने का काम हो रहा है उसका, देखिए यहाँ सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, डू या डज, दोनों से कोई एक चूज करना था, डू हो गया। अब क्या सब्जेक्ट हो गया वी, मेन वर्ब उसका क्या, जाने का काम, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है आपका कि कहाँ जाएगा वो, स्टीव आपका क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें मेन वर्ब है, जाने का काम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गो लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, फुल स्टॉप नहीं लगेंगे ना, तो कॉमा, यहाँ पर क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक, अब अगला देखिए आपका क्या होता है, जब आपका प्रश्नवाचक वाक्य क्या हो, आपका बीच में आए। ठीक है, जब आपका प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, बीच में। देखिए दूसरा क्या होता है, इसमें याद रखिएगा, इसमें इंट्रोगेटिव में आपका टू टाइप से होते हैं। कितने टाइप से होते हैं, आपका टू टाइप से होते हैं। अब देखिए क्या होता है, जब आपका प्रश्नवाचक वाक्य कब आए, बीच में आए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, जब आपका, ठीक है, जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, कहाँ पर है आपका, बीच में आए, बीच में आए। ठीक है, याद रखिएगा, जब आपका प्रश्नवाचक वाक्य कब आए, जब बीच में आए, तो उसके लिए क्या करेंगे आपका, तो वहां पर क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले कर देंगे, उसके बाद सब जैसे करते थे वैसे करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ। देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, प्लस आपका क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या आपका डू या डज। ठीक है, डू या डज लिखेंगे। ठीक, डू या डज हो गया, प्लस आपका क्या लिखेंगे, प्लस आपका सब्जेक्ट, प्लस आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका क्या, ऑब्जेक्ट, प्लस आपका क्या, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या है आपका, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस इज हेल्प, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका क्या, ऑब्जेक्ट, प्लस आपका क्या, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड, मतलब क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, अगर पहले आ रहा है आपका, बीच में आ रहा, सॉरी, अगर क्या, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, आपका कहाँ पर आए, बीच में शब्द आए, क्या आना चाहिए, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कहाँ और कौन। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन वर्ड जो है आपका अगर बीच में है तो उसकी क्या करते हैं, इंग्लिश लिखी जाती है। अब देखिए क्या है, और यदि पहले आता तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले जो भी क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में होगा, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ठीक है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा जो आपका बीच में आएगा उसको सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ जैसे उसके पहले करते थे वैसे करेंगे। जैसे क्या आपका मान लीजिए राम, ठीक है, राम क्या घर जाता है, राम क्या घर जाता है, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि राम क्या घर जाता है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क बीच में आया क्या। ठीक है, क्या के लिए क्या लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, व्हाट हो गया। और देखिए क्या है, सब्जेक्ट आपका राम है, राम के साथ क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, क्वेश्चन मार्क सबसे पहले निकल के आया, व्हाट हो गया। अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग राम है, राम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका डज हो गया, क्योंकि राम एक नाम है, डज हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट राम हो गया, मेन वर्ब का काम क्या है, जाने का काम है, तो यहाँ पर गो हो गया, उसके बाद टू लग गया। अब कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, गोज टू क्या हो गया, होम हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक, वेरी सिंपल, राम क्या घर जाता है। ठीक है, डज, व्हाट
डज राम गो टू होम, राम क्या घर जाता है। देखिए ये तो था आपका सिंगुलर नंबर में। अब प्यूरल नंबर में मान लीजिए आपका प्यूरल नंबर जो आपका रहेगा यहाँ पर प्यूरल नंबर में देखिए मान लीजिए यहाँ पर आप होते, यहाँ पर वे होते हैं, वे क्या घर जाते हैं, वे क्या घर जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन वर्ड क्या बीच में है तो उसके लिए पहले लिखेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो क्या लिखेंगे व्हाट लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश। उसके बाद दे के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे डू या डज लगाएंगे, तो यहाँ पर दे के साथ क्या लगाएंगे डू लगाएंगे, डू। उसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या है दे है, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया दे हो गया, मेन और क्या आपका जाने का काम है, तो यहाँ पर क्या हो गया गो हो गया, उसके बाद टू हो गया, कहाँ जा रहा है आपका वो घर जा रहा है हाउस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा क्वेश्चन मार्क लगा दें। देखिए हो गया आपका, जब प्रश्नवाचक शब्द आपका क्या है बीच में है तो क्या करेंगे क्या क्यों कैसे कब कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आपका क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब आगे देखिए क्या होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, मतलब क्या है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, अब इंट्रोगेटिव के बाद आपका क्या था इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। देखिए क्या होता है, ठीक, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक। देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव आपका, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या सेंटेंस। अब देखिए क्या मतलब क्या प्रश्न भी उसमें पूछा जाए और नकारात्मक भी काम हो उसमें, मतलब क्या नहीं का भी शब्द उसमें है और प्रश्न पूछने का भी काम हो, तो वहां पर आपका क्या होगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या जैसे क्या है आपका मान लीजिए इसका एक ट्रिक आप जान लीजिए फार्मूला, पहले क्या हमेशा याद रखिएगा जो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आता है आपका क्वेश्चन वर्ड बीच से ही आता है, इसलिए यहाँ पर हमें फार्मूला जो क्वेश्चन वर्ड से लिख रहे हैं, मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन आपका वर्ड हो गया प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में आप क्या लिखते हैं डू या डज, डू या डज हो गया, प्लस आपका क्या होगा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखेंगे नॉट लिखेंगे, बस जैसे पहले करते थे उसके पहले वैसे करना, बस क्या सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, सब्जेक्ट हो गया, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका क्या ऑब्जेक्ट, प्लस आपका क्या क्वेश्चन मार्क, ठीक क्या है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लगाना है, फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या है जैसे क्या है क्या राम क्या घर नहीं जाता है, राम क्या घर नहीं जाता है, ठीक है, नहीं जाता है। अब ये याद रखिएगा हमेशा कि सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा क्या लगता है आपका डज लगता है और प्लूरल नंबर के साथ हमेशा क्या लगता है आपका डू लगता है। देखिए क्या राम क्या घर नहीं जाता है, क्या राम क्या घर नहीं जाता है, तो यहाँ राम के लिए पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड फॉर्मूला में लिखा गया है, तो क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है तो क्या करिए क्या लिखेंगे व्हाट लिखेंगे, व्हाट हो गया। उसके बाद क्या है अब डू या डज लगाना है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमको बताएगा कि क्या लगेगा डू लगेगा या फिर डज लगेगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका डज लगेगा क्योंकि एक नाम एक राम एक नाम है, डज हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया राम हो गया, राम हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे नॉट लिखेंगे क्योंकि फार्मूले में नॉट है, उसका मेन और उसका मेन काम क्या है जाने का काम है, तो गो हो गया। उसके बाद क्या गो टू लिख दें, अब कहाँ जा रहा है घर जा रहा है तो हाउस लिख देंगे, समझ में। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क फार्मूला लगा क्वेश्चन मार्क लगा दें। देखिए क्या है राम क्या घर नहीं जाता है, तो क्या होगा व्हाट डज राम नॉट गो टू हाउस, राम क्या घर नहीं जाता है। देखिए क्या होगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चारों जो सेंटेंस में आपको अच्छे से नॉलेज मिल गया है, आप अच्छे से वीडियो को नोट जरूर बना लीजिएगा, ठीक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके पहले फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और आप तक हर वीडियो का सूचना पहुंच सके। और यह वीडियो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं।